हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज इंजीनियर आजाद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का यूट्यूब चैनल। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोना सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन फ्रॉम एनसीईआरटी। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जो कि ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन पे बेस्ड होंगे और जो बुक हम लोग यूज़ करेंगे वो एनसीईआरटी होगी। सो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है Find the maximum frequency and minimum wavelength of X-ray produced by 30 kilovolt electrons। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन्स द्वारा प्रोड्यूस किए गए एक्सरे के मिनिमम वेवलेंथ बताइए और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बताइए। यानी गिवन डाटा क्या है आपका? सॉल्यूशन 1 गिवन डाटा है आपका, गिवन में V दिया हुआ है आपका कितना 30 किलोवोल्ट। किलो वोल्ट का मतलब क्या होता है? किलो का मतलब 10 to the power 3 वोल्ट। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है। हम जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सो अगर एनर्जी मैक्सिमम होगी कब? जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी, और जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वेवलेंथ मिनिमम होगा। यानी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम तो वेवलेंथ मिनिमम, और यही चीज क्वेश्चन में पूछ रहा है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम वेवलेंथ पूछ रहा है। सो यहां से हम लोग देखते हैं, यहां से अगर मैं नू निकालूं तो E इज इक्वल ई बाई एच हो जाएगा इस फॉर्मूले से। नू यहीं रहने दिया मैं, एच नीचे आया, सो E अपॉन एच। E का एक और फॉर्मूला क्या होता है? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? E। सो E इंटू वी अपॉन एच। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू V दिया हुआ है 30 किलो वोल्ट। सो 30 इंटू 10 टू द पावर 3 बाय H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सो 7.23। सो जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो आ रही है 7.23 इंटू 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज। सो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। दूसरा देखते हैं हम लोग, पूछा है मिनिमम वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी आपकी निकल गई, हम जानते हैं नू क्या होता है, नू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या होगा आपका? मिनिमम। हम यहां से इसको शिफ्ट कर लेते हैं, लैम्डा इज इक्वल सी अपॉन नू। सो लैम्डा इज इक्वल टू सी का वैल्यू कितना होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और नू का वैल्यू हमारा निकला हुआ है 7.23 इंटू 10 टू द पावर 18। सो लैम्डा इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस 10 बचेगा, ये ऊपर जाकर निगेटिव हो जाएगा और प्लस 8 निकलेगा माइनस 18 में से। सो बचेगा 10 टू द पावर माइनस 10। सो 3 अपॉन 7.23 दैट गिव्स 0.414 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 0.414 एंगस्ट्रम। ये लैम्डा की वैल्यू और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। सो दैट इज all about question number 1. Now we will move on to question number 2. Question number 2 है, the work function of cesium metal is 2.14 electron volt when light of frequency 6 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal surface. Photo emission of electrons occurs. What is the maximum kinetic energy of the emitted electrons? B बीट में दिया है stopping potential, and C बीट में पूछा है maximum speed of emitted photoelectrons. ये क्वेश्चन कह रहा है कि सीजियम मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जब 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल पे डाली जाती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। दूसरा पूछ रहा है उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, यानी V नॉट पूछा हुआ है। और तीसरा पूछ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी। सो गिवन डाटा हमारा क्या क्या है? गिवन में हमारा है पहले नंबर तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है नू 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, और क्या दिया हुआ है आपका वर्क फंक्शन फाई नॉट दिया हुआ है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू एच नू माइनस फाई नॉट। इसका फॉर्मूला एच नू माइनस फाई नॉट। यहां पे एच का जो वैल्यू हम लोग लेंगे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में लेंगे,
यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू लेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में लेंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है h की वैल्यू वो होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या इसी का वैल्यू होता है 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड। चूंकि फाई नॉट यानी वर्क फंक्शन जो दिया है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, सो अगर हम लोग यहाँ पे h का वैल्यू ये वाला रखेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड में, सो फ्रीक्वेंसी क्या होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या है 1/सेकेंड, सो सेकेंड से ये सेकेंड कटेगा और जो हमारा ये टर्म आएगा h न्यू वाला टर्म आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले से दिया हुआ है, सो हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। सो यहां पे हम लोग h की वैल्यू ये ले लेते हैं 4.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू नू का वैल्यू दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻14 माइनस इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देते हैं 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये हो जाएगा 84 इंटू 10⁻⁻1 माइनस 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको ये करेंगे इधर 10⁻⁻1 को एक शिफ्ट करेंगे लेफ्ट 2.484 माइनस 2.14, अब दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गए। इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग 2.484 माइनस 2.14, सो दैट गिव्स 0.344 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई 0.344 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो हम जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू होता है ई वी नॉट। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की क्या वैल्यू है 0.344 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ई वी नॉट। सो यहां पे जो ई है और यहां पे भी ई है, दोनों को हम लोग कैंसिल कर देते हैं। सो वी नॉट का वैल्यू कितना बचा 0.344 वोल्ट। दैट्स द आंसर फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर आया, सिर्फ फर्क क्या है काइनेटिक एनर्जी में जो यूनिट आया वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आया उसमें जो यूनिट आया वो वोल्ट है, यही डिफरेंस है, बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सेम है। तीसरा पूछा है मैक्सिमम स्पीड क्या होगी इलेक्ट्रॉन्स की। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। अगर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तभी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम पूछा है तो यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो वेलोसिटी श्योरली मैक्सिमम होगा। सो यहां से हम लोग v निकालना है ना, सो 2 को इधर शिफ्ट करते हैं 2 इंटू के ई बाय इसको नीचे लाते हैं m इज इक्वल टू वी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 2ke बाय m अंडर रूट। सो v इज इक्वल टू 2 इंटू 0.344 अपॉन m 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो वैल्यू निकला हुआ है काइनेटिक एनर्जी का ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और जो हम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं वो मीटर पर सेकेंड में आएगा। सो इसको हमको पहले जूल में कन्वर्ट करना होगा। सो जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो एनर्जी हमारी हो गई ये जूल में हो गई। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं 3.3 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। अगर हम ये सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है v मैक्स, ये v मैक्स है। सो v मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम जो हमारा आ रहा है 3.3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है द फोटोइलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5 वोल्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड। यानी बोल रहा है किसी सर्टेन एक्सपेरिमेंट में जो कट ऑफ वोल्टेज है वो 1.5 वोल्ट है, तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जो इलेक्ट्रॉन से निकल रहे हैं उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है v नॉट की वैल्यू दिया है 1.5 वोल्ट। सो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का वैल्यू होता है ई वी नॉट। सो के ई मैक्स इज इक्वल टू ई इंटू वी नॉट का वैल्यू क्या दिया 1.5 वोल्ट।
सो जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 1.5 ये EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज द आंसर फॉर आवर क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 632.8 नैनोमीटर इज प्रोड्यूस्ड बाय ए हीलियम नियॉन लेजर, द पावर एमिटेड इज 9.42 मिलीवॉट। तो पूछ रहा है, पहला बीट है फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन द लाइट बीम। बी बीट है हाउ मेनी फोटोन्स पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट ए टारगेट irradiated by this beam। तीसरा पूछ रहा है how fast does the hydrogen atom have to travel in order to have the same momentum as that of that photon। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट जिसका वेवलेंथ दिया हुआ है 632.8 नैनोमीटर, बोल रहा है कि हीलियम नियॉन लेजर से प्रोड्यूस होता है ये, और बोल रहा है जो पावर निकलता है वो होता है 9.42 मिलीवॉट। पहला बीट पूछ रहा है कि प्रत्येक फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम बताइए। दूसरा पूछ रहा है कि फोटोन्स पर सेकेंड कितने निकलेंगे फोटोन्स पर सेकेंड, दूसरा नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है, और तीसरा पूछ रहा है कि जो उसका मोमेंटम होगा उतना मोमेंटम होने के लिए हाइड्रोजन एटम को कितना फास्ट ट्रेवल करना होगा, यानी वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी और मोमेंटम निकाल लेते हैं ईच फोटोन की। गिवन डाटा क्या है हमारा, गिवन डाटा है वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है 632.8 नैनोमीटर। इसको हम लोग लिख सकते हैं 632.8 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, और दिया हुआ है पावर 9.42 मिलीवॉट, यानी 10 मिली का मतलब 10 टू द पावर -3 वॉट। ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। So h 6.63 into 10 to the power -34 into 3 into 10 to the power 8 speed of light by lambda दिया हुआ हमारा 632.8 into 10 to the power -9। So E is equal to 10 to the power कितना हुआ, ये ऊपर जाके पॉजिटिव, so 9 + 8 17 और 17 निकला, so 10 to the power -17 बचा यहाँ पे, और इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 6.63 into 3 by 632.8, so 0.0314 into 10 to the power -17। so E is equal to, अगर हम 3.14 करें तो ये 2 जीरो राइट शिफ्ट किया, तो 10 to the power -19 जूल निकला। ये निकली एनर्जी। उसके बाद पूछ रहा है मोमेंटम। सो मोमेंटम क्या होगा, P इज इक्वल टू H अपॉन लैम्डा। सो H क्या है हमारा 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34, लैम्डा क्या है 632.8 इंटू 10 टू द पावर -9। सो ये ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 10 टू द पावर -25 बचेगा ऊपर। 6.63 by 632.8, 0.0104 इंटू 10 टू द पावर -25। सो अगर मैं 2 जीरो शिफ्ट करूँ, सो 1.04 इंटू 10 टू द पावर -27 kg मीटर पर सेकेंड, ये जूल में, ये kg मीटर पर सेकेंड में। सो ये आया एनर्जी, ये आया मोमेंटम। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड निकालना है हमको। सो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी क्या होता है हमारा, पावर होता है। नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी, वो हमारा पावर हो जाएगा। सो यहां से हम नंबर ऑफ फोटोन्स निकालेंगे, सो P बाई E हो जाएगा। सो N इज इक्वल टू P हमारा दिया हुआ है कितना 9.42 इंटू 10 टू द पावर -3, और एनर्जी हमारी निकली हुई है 3.14 इंटू 10 टू द पावर -19। सो N इज इक्वल टू, ये 3 बार में कटेगा, 3 इंटू ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो 3 माइनस हो जाएगा, सो 10 टू द पावर 16। सो ये रहा नंबर ऑफ फोटोन्स। अब बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम को कितना फास्ट चलना होगा इतना मोमेंटम होने के लिए। सो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू mv,
वेलोसिटी निकालनी है। सो v इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, p अपॉन m। p कितना निकला हुआ है 1.04 इंटू 10 टू द पावर -27। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। सो ये क्या है kg मीटर पर सेकेंड, ये क्या है kg। सो kg टू kg कैंसिल होगा, मीटर पर सेकेंड बचेगा। सो v इज इक्वल टू 27 कैंसिल। सो 1.04 बाय 1.67, सो 0.62 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड होनी चाहिए हाइड्रोजन एटम की, इतना मोमेंटम होने के लिए। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज 1.388 into 10 to the power 3 watt per meter square. How many photons per square meter are incident on earth per second? Assume that the photons in the sunlight have an average wavelength of 550 nanometer. कि जो सनलाइट की एनर्जी फ्लक्स है जो अर्थ के सरफेस से पहुंच रहा है वो है 1.388 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कितने फोटोन पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड निकल रहा है, और जो सनलाइट का वेवलेंथ है एवरेज दे दिया है 550 नैनोमीटर। सो गिवन डाटा क्या है, लेमडा दिया हुआ है, लेमडा इज इक्वल टू दिया हुआ है 550 नैनोमीटर। 550 नैनोमीटर इसको हम लोग लिख सकते हैं 550 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। और आपका दे दिया है एस, सनलाइट का एनर्जी फ्लक्स दिया हुआ है 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या होता है एच सी अपॉन लेमडा। सो 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 550 इंटू 10 टू द पावर -9। सो E इज इक्वल टू, अगर हम लोग कैलकुलेट करें पहले तो 10 टू द पावर ये ऊपर जाएगा तो 17 हो जाएगा। सो 10 टू द पावर -17 बचा। इसको देख लेते हैं हम लोग 6.63 इंटू 3 बाय 550, 0.0361 यानी E इज इक्वल टू 3.61 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। ये एनर्जी आई। अब नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है हमको पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो नंबर ऑफ photons per meter square per second is equal to Ne is equal to into energy is equal to S, energy flux. So N is equal to S upon E. So S हमारा दिया हुआ है 1.388 into 10 to the power 3, और हमारा जो एनर्जी निकला है वो निकला है 3.61 into 10 to the power -19. So number of photons per square meter per second is equal to 10 to the power, ये हो जाएगा 22 ऊपर जाएगा तो इसको 1.388 बाय 3.61, 0.384, that means N is equal to 3.84 into 10 to the power 21. So this is the number. In an experiment on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10 to the power -15. Calculate the value of Planck's constant. इसमें स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है। स्लोप EV नॉट का फॉर्मूला क्या होता है H नो माइनस फाइ नॉट। सो यहां से अगर हम V नॉट निकालें सो ये हो जाएगा H नो बाई E माइनस फाइ नॉट अपॉन E। इसमें जो H अपॉन E होता है इसको हम लोगों ने थ्योरी पढ़ते हुए बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। H अपॉन E जो होता है उसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। सो इसी का वैल्यू दिया हुआ है H अपॉन E इज इक्वल टू, वैल्यू हमारा जो दिया हुआ है वो है 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15। सो H का वैल्यू चाहिए। सो ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15। सो H इज इक्वल टू 1.6 into 4.12, 6.59
इंटू 10⁻⁻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 ⁻
क्वेश्चन नंबर 6 था ये। अगला प्रॉब्लम देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a 100 watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of a large sphere that absorbs all the sodium light which is incident on it. The wavelength of the sodium light is 589 nanometer. What is the energy per photon associated with the sodium lamp? At what rate are the photons delivered to the sphere? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 100 वॉट का एक सोडियम लैंप है जो कि एक समान सारे दिशा में एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और ये जो लैंप है वो एक बड़े से स्फीयर के सेंटर पर रखा गया है, ठीक है। और जो भी लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही है वो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और बोल रहा है सोडियम लाइट का जो वेवलेंथ है वो है 589 नैनोमीटर। सोडियम लैंप के साथ पर फोटोन कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी। और दूसरा पूछ रहा है कि एट व्हाट रेट द फोटोन्स डिलीवर टू द स्फीयर, यानी नंबर ऑफ फोटोन पूछ रहा है किस रेट से फोटोन स्फीयर को डिलीवर हो रहा है। सो देखेंगे हम लोग गिवन डाटा क्या है इसमें। गिवन डाटा पहला है इसमें वॉट दे दिया, यानी पावर दिया है, P इज इक्वल टू 100 वॉट दिया हुआ है, और जो वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा वो दिया हुआ है 589 नैनोमीटर। सो 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर। डायरेक्ट हम लोग नैनोमीटर को तोड़ लेते हैं, बस यही डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को एनर्जी निकालनी है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा। सो 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा 589 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। सो E इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 17, सो 10 टू द पावर माइनस 17। यहां पे देखते हैं हम लोग 6.63 इंटू 3 बाय 589, 0.0337। सो अगर हम लोग दो डेसिमल राइट शिफ्ट करें, सो 3.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, ये रही एनर्जी। अब पूछ रहा है नंबर ऑफ फोटोन्स, यानी एट व्हाट रेट फोटोन्स आर डिलीवर्ड टू द स्फीयर, यानी नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड इंटू एनर्जी इज इक्वल टू पावर। सो N इज इक्वल टू P अपॉन E। सो जो हमारा P है वो दिया है 100 वॉट, सो 100 अपॉन एनर्जी हमारा दिया हुआ है 3.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो जो N हो जाएगा ये ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा, और ये दो माइनस कर प्लस हो जाएगा, सो 10 टू द पावर 21। इसको 1 बाई 3.37 करते हैं हम लोग, 1 बाय 3.37, 0.296। That means N is equal to 2.96 into 10 to the power 20. So number of photons per second. यहां पे मैंने क्या किया था, ये 2 को ये ऊपर जाके प्लस 19 होगा, इन 10 to the power 2 को जोड़ दिया था, सो 10 to the power 21, और 1 में 3.37 से डिवाइड किया था। अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, the threshold frequency for a certain metal is 3.3 into 10 to the power 14 hertz. If light of frequency 8.2 into 10 to the power 14 hertz is incident on the metal, predict the cutoff voltage for the photoelectric emission. क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर किसी मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3 into 10 to the power 14 हर्ट्ज है और 8.2 into 10 to the power 14 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी वाली लाइट उस पर डाली जाती है मेटल पे, तो बोल रहा है कि इसका कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा, इस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन के लिए कट ऑफ वोल्टेज क्या होगा। यानी सबसे पहले तो दे दिया है नू नॉट की वैल्यू, वो दिया है 3.3 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज, और जो नू दिया हुआ है वो दिया है 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है, हम जानते हैं ये फॉर्मूला K max इज इक्वल टू EV नॉट इज इक्वल टू H नू माइनस H नू नॉट। सो ये वाला फॉर्मूला हम लोग उठा लेते हैं, ये EV नॉट इज इक्वल टू H नू माइनस H नू नॉट। सो EV नॉट इज इक्वल टू H कॉमन लेंगे हम लोग तो नू माइनस नू नॉट। सो EV नॉट इज इक्वल टू H का वैल्यू 4.14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू नू का वैल्यू
8.2 into 10 to the power 14 minus 3.3 into 10 to the power 14. So EV naught is equal to 4.14 into 10 to the power minus 15. इसको हम लोग अगर माइनस करें 8.2 में से 3.3, 8.2 माइनस 3.3, सो आएगा 4.9. सो ये 4.9 इंटू 10 टू द पावर 14, इसमें से मैंने माइनस किया तो 4.9 इंटू 10 टू द पावर 14. सो EV नॉट इज इक्वल टू 4.14 इंटू 4.9, सो 20.28 इंटू ये 14 निकला 10 टू द पावर माइनस 15 में से, तो 10 टू द पावर माइनस 1. सो EV नॉट इज इक्वल टू 2.028. ये जो वैल्यू आई हमारी, हमने चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड में लिया था H का वैल्यू, इसलिए ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. सो E से E कैंसिल कर देते हैं हम लोग, E से E कैंसिल कर देते हैं हम लोग. सो आया जो हमारा V नॉट आ रहा है हमारा, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट जो आ रहा है हमारा 2.028 वोल्ट. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 है, द वर्क फंक्शन फॉर अ सर्टेन मेटल इज 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. विल दिस मेटल गिव फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फॉर इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 330 नैनोमीटर. क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किसी सर्टेन मेटल के लिए जो वर्क फंक्शन का वैल्यू है वो 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो बोल रहा है कि क्या ये मेटल फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन देगा अगर हम लोग 330 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट इस पे इंसिडेंट कराएं. तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसका एनर्जी निकाल के. 330 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली लाइट का एनर्जी निकाल के हम लोग इससे कंपेयर कर लेते हैं इसके वर्क फंक्शन से. अगर इसके वर्क फंक्शन से कम रहा तो नहीं निकलेगा, अगर इसके वर्क फंक्शन से ज्यादा रहा तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होगा. तो हम लोग चेक करते हैं. गिवन डाटा क्या है, गिवन फाई नॉट इज इक्वल टू 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जो लेमडा दिया हुआ वो 330 नैनोमीटर, 330 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर. So E is equal to hc upon lambda. So 4.14 into 10 to the power minus 15 into 3 into 10 to the power 8 upon 330 into 10 to the power minus 9. ये ऊपर जाके 9 plus 8 17. So E is equal to 4.14 into 3 by 330. So 0.0376 into 10 to the power, ये ऊपर जाके 17 और 10 to the power minus 15 निकला 10 to the power 2. So E is equal to 3.76. So मैंने यहाँ पे डेसिमल 2 राइट शिफ्ट किया तो 10 to the power 2 खत्म. So 3.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. चूंकि इसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, E is less than फाई नॉट, इसलिए देयर विल नॉट बी एनी इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन नहीं होगा. क्यों? ये फाई नॉट की वैल्यू ज्यादा है एनर्जी से, हमारी एनर्जी कम आई है, सो इमिशन नहीं होगा. अगला प्रॉब्लम देखेंगे हम लोग. लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 7.21 into 10 to the power 14 hertz is incident on a metal surface. Electrons with a maximum speed of 6 into 10 to the power 5 meter per second are ejected from the surface. What is the threshold frequency for photo emission of the electron? क्वेश्चन कह रहा है कि 7.21 into 10 to the power 14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली लाइट किसी मेटल सरफेस पे डाली जाती है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड होती है 6 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड. तो बोल रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी. सो हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट, और K क्या होता है हाफ mv स्क्वायर. सो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो भी मैक्सिमम होगी, इज इक्वल टू h nu माइनस h nu नॉट. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला h nu माइनस h nu नॉट, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला यहाँ पे होगा हाफ mv स्क्वायर मैक्सिमम. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इसलिए जो वेलोसिटी होगी वो भी मैक्सिमम होगी. सो हाफ m इंटू वी स्क्वायर, ये मैक्सिमम है, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे. यहाँ से h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचा नू माइनस नू नॉट,
वैल्यूज रखेंगे हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻³ kg मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी स्क्वायर, वी दिया हुआ है हमारा 6 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वो दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ था, 7.21 10⁻14 हर्ट्ज, ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। सो ये वैल्यू यहां पे रख लेते हैं, 6 इंटू 10⁵ का स्क्वायर इज इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻34, 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस नू नॉट। सो इसको हम लोग नीचे लेके आते हैं, हाफ इंटू 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 36 इंटू 10⁻10 इज इक्वल टू, इसको नीचे लेके आते हैं, 6.63 इंटू 10⁻34 इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस नू नॉट। इसको 18, 10 का पावर पहले देखते हैं कितना हुआ, ये रहा 10 का पावर -31 और यहाँ पे 10 निकला -21, -21 ऊपर बचा और नीचे से 34 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो प्लस 13 10⁻13, 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस नू नॉट, सो 9.1 इंटू 18 by 6.63, 24.7, इसको हम लोग कर लेते हैं 2.47 इंटू 10⁻14 इज इक्वल टू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस नू नॉट। इसको नू नॉट को इधर लेके आते हैं, नू नॉट पॉजिटिव हो जाएगा और इसको इधर ले जाते हैं, सो 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस 2.47 इंटू 10⁻14, सो 7.21 में से 2.47, 7.21 माइनस 2.47, 4.74 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। सो जो हमारी नू नॉट की वैल्यू आई वो ये है। इस तरह से हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से 10 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अगर हम लोग और प्रॉब्लम करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो आई विल स्टॉप ओवर हियर। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इससे आगे के प्रॉब्लम्स करेंगे। सो इफ यू वांट टू लर्न, फील एंड एंजॉय द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, डू ज्वाइन FS Academy of Science. See you again with the next video lecture. Thank you.